यस सर। अब देखो ये बेटा, ये प्रॉपर नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स बने हुए हैं। तो आप लोग जो है, जो भी मैं समझाऊंगा वो आप समझ लेना, और ये बिल्कुल टू द पॉइंट ये आपको दिखाई पड़ने है ये सारी चीजें। ये देखो, ऑब्जेक्शन ऑफ सेल थ्योरी, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर, लार्जेस्ट एनिमल सेल, ये सारी चीजें मैंने आपको, प्रोटोप्लाज्म वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो मैंने यहाँ पर आपको बता रखी है, प्रोकैरियोटिक सेल वगैरह ये सारी चीजें। तो अब हम लोग आ जाते हैं मेनली जो हमारा टॉपिक चल रहा है, ये चीज मैं आपको भेज दूंगा अभी। चलो भाई, प्रोकैरियोटिक सेल, स्क्रीन क्लियर है सभी को? यस सर। ओके। यस सर। तो अब बेटा देखो, अब आपको ध्यान से अगर पीएमटी क्वालिफाई करना है तो इन 6 महीनों में हमें जो चीजें चाहिए, छोटी से छोटी चीज भी समझ में जो नहीं आई फौरन पूछो, अदरवाइज मैं तो बता दूंगा। हमारे बताने में भी अगर कोई चीज ऐसी रह जाती है जो तुम्हें लगता है कि यार ये तो सर ने बताई नहीं या मुझे नहीं समझ में आई, तो प्लीज ऑन स्पॉट उसको डाउट मत बनाना कि बाद में पूछ लेंगे, नहीं, मुझे 1 मिनट लगेगा आपको बताने में। तो पढ़ते टाइम ये सारी चीजें जो है, मतलब कहने का ये है कि भाई जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ इस टाइम पर बॉटनी की, या जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, अब उसके लिए अलग से टाइम निकालना, उसको समझना, नो, रिवाइज करना, मतलब रिवाइज उसे कहते हैं कि चीजें आप समझ तो गए, बस उसको पढ़ लेना है 2-3 बार। तो हम लोग आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल पे, जो स्क्रीन आपके सामने है। इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं, कुछ लोग फोटो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है। अदरवाइज डायरेक्ट हम उसको पीडीएफ भी बना सकते हैं, जैसा भी आप चाहें, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं अपने समझने के लिए तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मोबाइल में भी ऑप्शन होता है, लैपटॉप में भी ऑप्शन होता है स्क्रीनशॉट लेने का। तो खैर हम लोग ये वाली स्क्रीन नीचे कर देते हैं थोड़ी सी। यस। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल सभी लोग जानते हैं कि हम लोग किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे, बट किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, लेकिन ये चैप्टर चल रहा है सेल, और सेल में हमें पढ़नी है पहले प्रोकैरियोटिक सेल। तो नो डाउट कुछ चीजें इसमें रह जाएंगी जो किंगडम मोनेरा में जब पढ़ेंगे वहां पर। प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइस्टीस, ये तो पढ़े थे नाम। अब इन केस बाहर का क्वेश्चन किसे कहते हैं, आ गया स्पाइरोचीट, ये बाहर का क्वेश्चन हो गया, लेकिन है बहुत आसान। अब बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्पाइरोचीट। स्पाइरोचीट कुछ नहीं है, स्पाइरोचीट कहते हैं स्पाइरल बैक्टीरिया को, बात खत्म। इसका मतलब ये भी प्रोकैरियोटिक सेल में। फिर क्लेम आईडी, क्लेम आईडी भी प्रोकैरियोट्स है। रिकेटिसी, ये भी प्रोकैरियोट्स है, ये पैरासिटिक नेचर के होते हैं। क्लेमाइडी, रिकेटिसी, रिकेटिसी जो है वो फीवर कॉज करता है, क्लेमाइडी आंखों का इन्फेक्शन और कुछ जो है वो जेनेटल प्रॉब्लम जो है वो भी कॉज करता है। तो ये भी सारे प्रोकैरियोटिक सेल हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स के जो सोल मेंबर हैं, या किंगडम मोनेरा के जो सोल मेंबर हैं, हम उनको एक लेमैन की फॉर्म में सभी को, चाहे वो ब्लू ग्रीन एल्गी हो, चाहे वो स्पाइरोचीट हो, चाहे वो एक्टिनोमाइस्टीज हो, चाहे वो माइकोप्लाज्मा हो, हम सभी को एक नाम देते हैं, दैट इज बैक्टीरिया। बट हमें पता होता है कि यस, तो एक सोल मेंबर की फॉर्म जब हम देखेंगे तो उन्हें हम सभी को नाम देते हैं बैक्टीरिया। वो कोकस हो सकते हैं, स्फेरिकल, वो बैसिलस हो सकते हैं, वो कॉमन शेप विब्रियो हो सकते हैं, या वो स्पाइरोचीट या स्पाइरलम, या वो स्पाइरल हो सकते हैं। डायग्राम पे नजर डालो, कई क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे। जब हमने एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल का डायग्राम बनाया तो हमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक सेल वॉल, ये दो चीजें तो होंगी ही होंगी सभी में, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में एक आउटर कवरिंग भी है, ग्लाइकोकैलेक्स।
आधे में बनाई, आधे में नहीं बनाई। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ग्लाइकोकैलेक्स सभी में नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी ने क्या लिखा? बैक्टीरियल सेल इनवेलप मेड अप ऑफ 3 टाइटली बाउंड। अब ये जो 3 टाइटली बाउंड एनसीईआरटी ने लिखा, ये 3 टाइटली बाउंड जो है वो है अंदर से बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ग्लाइकोकैलेक्स। ठीक है, ये लाइन क्लियर होगी। ग्लाइकोकैलेक्स को आप कैप्सूल कह सकते हैं या स्लाइम लेयर कह सकते हैं। क्या कोई मुझे बताएगा ये स्लाइम लेयर किस बैक्टीरिया में होगी? एनसीईआरटी सबने पढ़ी है, एनसीईआरटी का डायग्राम सबने पढ़ा है। नो स्टोक बना हुआ है, और नो स्टोक जब बना हुआ है तो वो हो गई ब्लू ग्रीन एल्गी, और ब्लू ग्रीन एल्गी का कैरेक्टराइज्ड फीचर होता है स्लाइम लेयर। बेटा ये हरकत किसने करी है इस पर? क्या मैं सभी को छोटे 11th क्लास या 9th क्लास के की तरह सभी को यहां से सेटिंग में जाकर इनेबल्ड कर दूं जाकर कि कोई कुछ ना कर पाए? तो प्लीज ये स्क्रीन आपके लिए है बेटा, तो इसलिए कोई भी स्क्रीन के ऊपर जाकर कोई भी पॉइंट नोट नहीं करेगा। जो भी पूछना है मुझसे पूछो, मैं अलग स्क्रीन पे जाके करूंगा। अदरवाइज मुझसे कहो कि मैं वेटिंग रूम भी बना दूं, मैं चैट रूम भी बना दूं, मैं सारे रूम बना दूंगा अभी, फिर कुछ लोग बोलते रहेंगे, मुझे सुनाई भी नहीं पड़ेगा, मैं अपना लेक्चर कंप्लीट करके निकल जाऊंगा। तो इसलिए आपके बेनिफिट के लिए है कि आप जो भी चाहे पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज स्क्रीन के ऊपर कुछ ना करें। तो ठीक है, तो अब स्लाइम लेयर, तो स्लाइम लेयर किसमें हो गई? ब्लू ग्रीन एल्गी में। वो सब पॉइंट हमें पढ़ने हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन हो गई कि सेल एनवेलप